अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप सभी को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 7 मार्च 2025 को एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने मेहरम कोटे में वेटिंग लिस्ट में जाने वाली औरतों का सिलेक्शन कर दिया है। उनकी जो पहली वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो इस वेटिंग लिस्ट में क्या है और इस वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए हाजियों को आगे क्या करना है, आज की वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 7 मार्च 2025 को सर्कुलर नंबर 34 जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने मेहरम कोटे में वेटिंग में जो 210 हाजी थे, हज्जने थी, उनका जो है कि सिलेक्शन कर दिया है। उसमें से 22 लोगों का सिलेक्शन कर दिया। उन्होंने बताया है वो कि 22 सीटें जो है कि वैकेंट हुई, खाली हुई कैंसिलेशन की वजह से, जिससे 22 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तमाम ये सिलेक्ट हुए हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस सर्कुलर के जरिए उन्होंने एनेक्शन नंबर 1 दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया हुआ कि तो 21 स्टेट से कितने मेहरम कोटे के वेटिंग सीरियल नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है। तो आइए देख लेते हैं ये वेटिंग का लिस्ट जो है एनेक्शन नंबर 1। तो सबसे पहले गुजरात, वहां से सिर्फ 2 सीटें जो है कि सिलेक्ट हुई है, सीरियल नंबर 1 और 2। उसके बाद कर्नाटका है, वहां से 6 लोग सिलेक्ट हुए, 1 नंबर से 6 नंबर तक वेटिंग लिस्ट वाले। केरला से सिर्फ एक, तो सीरियल नंबर 1 वाला सिलेक्शन हो गया है। मध्य प्रदेश से 2 सीरियल नंबर सिलेक्ट हुए, 1 और 2। महाराष्ट्र से टोटल 9 सीरियल नंबर सेलेक्ट हुए हैं, 9 सीटें सेलेक्ट हुई, एक वेटिंग नंबर 1 से लेके 9 नंबर तक। तेलंगाना से 2 सीटें सेलेक्ट हुई है, 1 नंबर से 2 सीरियल नंबर तक। टोटल 22 सीटें सेलेक्ट हुई हैं। टोटल जो है कि वेटिंग थी 210 सीटों की मेहरम कोटे वाली, और जो है कि 22 सीटें सेलेक्ट हो गई। अभी भी 188 लोग जो है कि वेटिंग में है। अल्लाह ताला ने चाहा उनका भी सिलेक्शन आगे चल के हो जाएगा। अभी फिलहाल जो ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनको आगे क्या क्या करना है, तो दोस्तों इस सर्कुलर के जरिए हज कमेटी ने बताया हुआ है। सबसे पहले तो आपको जो है कि पहली किस्त 1,30,300 रुपया और दूसरी किस्त 1,42,000 रुपया, दोनों मिला के 2,72,300 रुपया हज कमेटी के अकाउंट में कैश या ऑनलाइन जो है कि जमा करना है 17 मार्च 2025 तक। तो ये पैसा जमा करने का 3 तरीका है। पहला, हज सुविधा ऐप, जिसके तहत आप जो है कि ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट वहां से कर सकते हैं। दूसरा है हज कमेटी की साइट www.hajcommittee.gov.in, जहां पे आप जाके पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। ये ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम है। ये 2 जरिए हैं, हज सुविधा ऐप और हज कमेटी की वेबसाइट। उसके अलावा अगर आप कैश जमा करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हज कमेटी ने इसके लिए स्पेसिफाइड जो है कि पेइंग स्लिप का फॉर्मेट दिया हुआ है। वो फॉर्मेट आप जो है कि हज कमेटी की साइट जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या हज कमेटी की साइट पे हज 2025 के मेनू में जाके जनरेट पेइंग स्लिप कर सकते हैं, और वहां पर अपना कवर नंबर डाल के बैंक सेलेक्ट करके कि कौन से बैंक में आपको पैसा जमा करना है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जनरेट करेंगे तो आपको जो है कि एक आपका कवर नंबर और सारा डिटेल डाला फिल किया हुआ एक जो है कि पेइंग स्लिप आ जाएगी। उसमें आपको सिर्फ नोटों का डिटेल डालना, साइन करके बैंक में जमा कर देना है। तो आप जिस बैंक में जमा करना चाहते हैं उस बैंक के शाखा में लेके जाएं, वहां ये जमा करें। और ये जो पेइंग स्लिप होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, बैंक की कॉपी, एससीओआई यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी, और जो है कि पिलग्रिम का नहीं यानी हाजी की कॉपी। तो आपको जो है कि बैंक वाला अपना कॉपी रख लेगा, एससीओआई यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी, और जो है कि पिलग्रिम कॉपी देगा। पिलग्रिम कॉपी आपको हमेशा अपने साथ रखना है जब तक हज कंप्लीट नहीं हो जाता है, और जो हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी है वो जो है कि आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये काम हो जाने के बाद 17 मार्च 2025 तक, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि हज एप्लीकेशन फॉर्म, HAF जिसे बोलते हैं, उसको डाउनलोड करना है। उसमें 3 चीजें होंगी, हज एप्लीकेशन फॉर्म, सोलम डिक्लेरेशन फॉर्म और स्पोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये तीनों को जो है कि प्रॉपरली पढ़ लें, सारा डिटेल चेक कर लें, और जहां जहां पे सिग्नेचर यानी दस्तखत की जरूरत है वहां साइन करें, इसको रेडी करें। उसके बाद जो है कि आपने जो पैसा भरा हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसकी कॉपी, रिसिप्ट आप साथ में, पावती साथ में रखें। और इसके अलावा आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका भी फॉर्मेट हज कमेटी अपने साइट पे दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करें, और किसी गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से इसको जो है कि फिलअप करवा के लें। अगर वो कोई टेस्ट वगैरह करने का बोलते हैं तो वो टेस्ट वगैरह कराएं, और इसको बराबर से फिलअप कराएं, उसका साइन लें, स्टैंप लें, उसके डिपार्टमेंट के डिटेल के साथ में। तो ये चीजें आपको रेडी करना है। उसके अलावा आपको आपके पासपोर्ट का जो है कि जेरोक्स कॉपी लेना, उस पर साइन करना यानी सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके साथ में अब जो है कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ में जमा कराना है। तो आप लोग ध्यान दें कि अब पासपोर्ट आपको जो है कि हज पे जाने से, फ्लाइट जाने से 1 दिन पहले मिलेगा, वीजा और टिकट वगैरह के साथ में। तो आप जो है कि पासपोर्ट की 2-4 एक्स्ट्रा कॉपी निकाल के अपने घर पे रख ले कि कभी भी कुछ जरूरत पड़ जाएगी। इसके बाद जो है कि आप 2 वाइट बैकग्राउंड वाले
सफ़ेद बैकग्राउंड वाले 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लें। एक फ़ोटो आप जो है आपके पासपोर्ट के पीछे साइड में, ध्यान रहे कि पीछे साइड में, बैक साइड में जहाँ खाली स्पेस रहता है वहाँ पे जो है कि चिपका दें अधेसिव से या किसी भी चीज़ से। इसके अलावा आपको आपके पासपोर्ट में कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो नाम, ना कबर नंबर, कुछ भी नहीं। हज कमेटी को सब मालूम है, अंदर सारा चीजें लिखा हुआ है, सिर्फ ये बाहर से पहचान के लिए आपका फोटो वहां पे चिपका देना है, लगा देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, 6 डॉक्यूमेंट जो है आपको अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में 19 मार्च 2025 तक ले जाके जमा कर देना है। इसके अलावा सभी हाजी जिनका पहले सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने सारा काम कर लिया है, जिनका तीसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, जो अभी पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने, और जिनका मेहरम कोटे में सिलेक्शन हुआ है, जिनको पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट जमा करना, ये सारे काम अपने आप करते रहिए। साथ साथ में सबसे जरूरी काम है हज की ट्रेनिंग। हज की ट्रेनिंग कैंप कहीं भी आपके एरिया में लगता है तो जरूर जरूर वहाँ जाएं और जो है कि अपने आप को ट्रेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जितनी बार लगता है ट्रेनिंग कैंप उतनी बार जाएं। और जो है कि दूर दराज में जहाँ पे कम लग रहे हैं ट्रेनिंग कैंप, वो अपने एरिया के किसी मुफ्ती साहब, आलिम साहब को जो है कि राजी करें और किसी मस्जिद में, मदरसे में अपने लेवल पे ही जो है कि ट्रेनिंग का एक जो है कि सेशन करवाएं और वहाँ वो लोग अपने आप को ट्रेन करें। और जो किताबें वगैरह ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन अवेलेबल, वो सारी बुक्स ले लें और उसमें से दुआएं वगैरह सारा सिस्टम, अरकान वगैरह सीखते रहें। और हज कमेटी ने अभी जाके जो है कि ट्रेनर्स का फाइनलाइजेशन किया है, तो अब रमज़ान में तो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि रमज़ान में दूर दराज से गाँव में खास करके लोगों का आना बड़ा मुश्किल होता है। शहरों में तो बहरहाल सब जगह ट्रेनिंग चल रही है। तो जब रमज़ान के बाद ट्रेनिंग होएगी वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी आप लोग जाएं और जो ट्रेनर हजरात हैं वो ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करें। आपका सिलेक्शन इसीलिए हुआ है, तो आप जो है कि हाजियों के पूरी तरीके से खिदमत करें, उनको पूरी तरीके से तैयार कर दें, जिससे कि आपके एरिया का जो हाजी हज पे जाए तो उसकी एक शिनाख्त हो कि ये ट्रेन होके आया, पूरी तरीके से तैयार होके हाजी आया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कुलर नंबर 34 यानी 34 के बारे में, जिसमें मेहरम कोटे से वेटिंग लिस्ट वाली औरतों का सिलेक्शन हो गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।